चलिए, जीएसटी डिपार्टमेंट की नई अमेंडमेंट रूल 88D, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 जो रिसेंटली अमेंडमेंट आई है, डेटेड 04/08/2023 के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस नोटिफिकेशन के तहत हमारे से डिपार्टमेंट ये इंक्वायरी करता है कि जो आपने आईटीसी अवेलेबल है, जो कि 2B के अंदर, और आईटीसी जो आपने क्लेम किया है जीएसटी 3B की, जो रिस्पेक्टिव क्वार्टर की या रिस्पेक्टिव मंथ की, उसके अंदर क्या डिफरेंस का पर्पस क्या है। इवन गवर्नमेंट ने इससे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नंबर 40/2021 के तहत ये भी प्रेस्क्राइब कर दिया था कि आपका जो आईटीसी है जो 2B के अंदर है, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट एक आपको इंटीमेशन इशू करेगी। उस इंटीमेशन जो होगा फॉर्म DRC-03 में इशू किया जाएगा, वो आपको टाइमली सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ये टाइमली सबमिट नहीं कर पाते हो तो टैक्स पेयर के साथ क्या होगा, टैक्स पेयर अपनी सब्सिक्वेंट रिटर्न्स, यानी कि अगर आपने उसका रिप्लाई नहीं करोगे तो आप अपनी सब्सिक्वेंट रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाओगे, जिसके अंदर आपकी GST 1 इन्वॉल्व है। एंड अगर 1 फाइल नहीं कर पाते हो तो 3B ऑटोमेटिकली आप फाइल नहीं कर सकते हो। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे आप इस इंटीमेशन को फाइल कर सकते हो और कैसे आप इसको चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना लॉगिन करना है। जीएसटी का पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न फाइलिंग की स्टेटस में जाना है, जो कि आपको चूज करना है सर्विसेज, इसके बाद रिटर्न, इसके बाद आपको चूज करना है रिटर्न कंप्लाइंस का ऑप्शन। ये चूज करने के बाद आपके सामने एक विंडो नजर आएगी, जो कि जिसमें दो ऑप्शन होंगे, DRC-01B का रिप्लाई और DRC-01C का रिप्लाई। आपको 1C का रिप्लाई का चूज करने के लिए इसको व्यू क्लिक पे क्लिक करना है। व्यू क्लिक पे क्लिक करने के बाद आपके पास सामने एक विंडो नजर आएगी जिसमें रेफरेंस नंबर, फॉर्म टाइप, फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न फाइलिंग पीरियड एंड स्टेटस। आप अपना रेफरेंस नंबर से भी क्लिक कर सकते हो या रिटर्न फाइलिंग पीरियड से भी, या स्टेटस पेंडिंग पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ये क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंस नजर आएगा कि जो जीएसटी 2B का जो डिफरेंस है वो सामने आईजीएसटी के अंदर, सीजीएसटी, एसजीएसटी में कितना डिफरेंस है, सेस के अंदर कितना डिफरेंस है, एंड 3B के अंदर जो आपने क्लेम किया है वो क्या डिफरेंस है, और उसके बीच में आपने जो एक्सेस क्लेम किया हुआ है उसका पर्पस आपको शेयर करना है। ये इसके बाद आपको इसका रिप्लाई सबमिट करना है। आपके लिए रीजंस का रिप्लाई करना है कि आपका रीजन क्या है, आईटीसी नॉट क्लेम इन अर्लियर प्रीसीडिंग ईयर्स, या आईटीसी नॉट क्लेम्ड इन प्रीसीडिंग ड्यू टू मिस्टेक इन ओमिशन, आईटीसी अवेलेबल इन ऑन अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म 2B। ये आपको रीजन सेलेक्ट करने के बाद, उसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर डालने के बाद आपको इसके, और इसका साथ में आप अटैचमेंट भी लगा सकते हो। अटैचमेंट लगाने के बाद इसको सेव एंड देन प्रीव्यू करने के बाद आप इसके रिप्लाई को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। ये एक्नॉलेजमेंट को अपने पास सेव करना है, और इट इमीडिएटली आप रिप्लाई सबमिट करने के बाद आपके लिए आगे की फर्दर सब्सिक्वेंट डेटस इनेबल हो जाएगी। मैं आपको इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और आप ये जीएसटी डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन जो है इस तहत के अंदर आप निकाल भी सकते हो कि कैसे इसके अंदर कैसे रिप्लाई सबमिट करना है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एडवाइजरी भी इशू करी है कि इस एडवाइजरी के तहत आपको बताया गया है कि आपको कैसे इसको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको फाइल करना है रिप्लाई आपका। मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बताना चाहूंगा। इसकी ये DRC जो 1C है जो गवर्नमेंट इशू करेगी, ये किस किस के लिए इशू होगा, ये सभी टैक्स पेयर के लिए इशू हो सकता है। आइदर रेगुलर टैक्स पेयर, आइदर SEZ, आइदर SEZ डेवलपर्स, कैजुअल टैक्स पेयर्स एंड टैक्स पेयर जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर है आता है। एडिशनल पॉइंट नंबर 2, क्या जीएसटी डिपार्टमेंट का रिप्लाई सबमिट करने के बाद कितने टाइम पीरियड में हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप अपना DRC-1 जो कि पार्ट B के अंदर आपको फाइल करते ही आपको इंस्टेंटली आप अपनी रिटर्न सब्सिक्वेंट पीरियड की फाइल कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, और उस पर जो भी कमेंट्स होगा मैं उसका टाइम टू टाइम आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।